तो पहला इसका फार्मूला क्या था, इक्वल टू देते हैं वी लुकअप, आप यहाँ गौर कीजिएगा, वी लुकअप कर दिए, उसके बाद हम लोग दे दिया, उसके बाद हाय गाइस, कुणाल सर ब्लॉग में आज फिर से आपको स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ, वी लुकअप कंप्लीट ट्यूटोरियल। इसमें वो भी बच्चे वी लुकअप के बेसिक से एडवांस लेवल सीख सकते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है। इसमें मैं एक एक चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं, ये ओवरव्यू लेने से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि आप इस वीडियो में क्या क्या सीख सकते हैं। एक क्या है, बेसिक वी लुकअप, रेंज वी लुकअप, डायनेमिक वी लुकअप, ऑटोमेटिक कॉलम इंडेक्स इन वी लुकअप, वाई हैश एन ए इन वी लुकअप, हाउ टू फिक्स इट, स्मार्ट वी लुकअप विथ मल्टीपल लुकअप वैल्यू, फिर आता है लुकअप ऑल डेटा ऑफ सेम लुकअप वैल्यू, फिर आता है आपका डबल वी लुकअप इन मल्टीपल लिंक टेबल। इसका कहने का मतलब है कि अगर लुकअप वैल्यू को 3-4 टेबल हैं तो पहले टेबल में वो सर्च कर रहा है, अगर डाटा नहीं मिला तो वो सेकंड टेबल में चेक करेगा, सेकंड में मिला वो थर्ड में जाकर चेक करेगा, ये हुआ। फिर आपको है वी लुकअप इन मल्टीपल सीट्स, वी लुकअप इन मल्टीपल वर्कबुक। मतलब इतने तरह की चीज को मैं बताने का कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने एक टेबल क्रिएट करके रखा है, ठीक है। एक टेबल में आपको दिख रहा होगा कि कुछ आइटम आईडी है, आइटम नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस है, अमाउंट है। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा कि वी लुकअप किस पे काम करता है। यहाँ पे वी फॉर वर्टिकल आप एकदम दिमाग में रख लीजिए, वी फॉर वर्टिकल लुकअप, मतलब जो भी आइटम आपको दिख रहा है, जैसे मान लिया आइटम आईडी है, लेकिन अगर हमको आइटम आईडी मान लो, ये तो अभी आपको डाटा कितना दिख रहा है, 6-7 आइटम आपको दिख रहा है, आइटम आईडी दिख रहे हैं, मतलब 6-7। अगर लैक्स ऑफ डाटा हो तो कैसे आप करोगे, तो इतने बल्क ऑफ डेटा में आपको हेल्प करता है वी लुकअप। तो वही हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, उसके बाद आपके पास बल्क ऑफ डाटा हो उसमें भी यही फार्मूला आप यूज करोगे, एकदम एग्जैक्ट आपको आंसर मिलेगा। तो जैसे मैंने आइटम आईडी लिख रखा है, ठीक है, तो मैंने आइटम आईडी रखा है, तो इसमें वी लुकअप का 4 पैरामीटर होते हैं। क्या होता है, क्या एक होता है लुकअप वैल्यू होता है, फिर टेबल अरे होता है, कॉलम इंडेक्स नेम होता है और रेंज वी लुकअप होता है। तो ये कहने का क्या मतलब है वो देखिए। और एक आप और कर सकते हैं इसको हिंदी में समझने के लिए नॉर्मल सा, कि वी लुकअप का मतलब क्या होता है, पहला होगा वर्ड क्या, फिर कॉमा के कहां से कहां तक, किसे, और जीरो हम लोग देते हैं परफेक्ट मैच के लिए। अब वो चीज को मैं बताने जा रहा हूं आपको कि अगर मेरे पास आइटम आईडी है तो आइटम नेम हमको शो हो जाए, वो कैसे होगा, तो चलिए हम लोग फॉर्मूला में देखते हैं। बेसिक वी लुकअप के तौर पे इसको देखा जाए तो मैं ले लेता हूं, मान लीजिए एक डाटा आपको यहां से 102, ठीक है, ये 102 डाटा मार जो है, इसी के आधार पे अगर मैं आइटम आईडी हमको पता चल गया, अब हमको अगर आइटम आईडी हमको दिख गया, तो अगर जैसे आइटम आईडी दिखेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो आइटम नेम हमको दिख देना चाहिए, उसको देख लेते हैं। उसके बाद आपको बारी बारी क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट सब दिखा दूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहला इसका फार्मूला क्या था, इक्वल टू देते हैं वी लुकअप, आप यहाँ गौर कीजिएगा, वी लुकअप कर दिए, उसके बाद हम लोग दे दिया। उसके बाद क्या है इसमें 4 पैरामीटर, लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स, रेंज। अब बताते हैं काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वी लुकअप फॉर्मूला के बाद ब्रैकेट देकर अभी छोड़ के आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि 102 है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वी लुकअप का काम क्या होगा, लुकअप वैल्यू हमारा जो 102 है उसमें क्या करेगा, सबसे पहले पूरा टेबल में जाके वो सर्च करेगा, ठीक। अब टेबल में सर्च करने के बाद जब टेबल सर्च करेगा तो वी लुकअप वैल्यू हम दे देते हैं, यहाँ पे क्या होगा हमारा आ गया वैल्यू, उसके बाद कॉमा दे देंगे। अब उसके बाद पूरा टेबल में 102 को सर्च करेगा, ठीक है, पूरा। अब ये यहाँ कहां से, यहाँ से पूरा रेंज हम दे देते हैं, दे दिया पूरा रेंज कंप्लीट, कॉमा। अब ये देने के बाद किस कॉलम में, अब वो आपको किस कॉलम में, तो पहला कॉलम 1 2 3 4 5 कॉलम है हमारे पास, तो हमको आइटम नेम कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट कॉलम में, नहीं सेकंड कॉलम में, तो हम यहाँ 2 देंगे, सेकंड कॉलम हो गया। उसके बाद हम लोग एग्जैक्ट मैच, मतलब अब वी लुकअप क्या किया, पहले आपको सर्च कर लिया कि 102 आईडी कहाँ है, वो सर्च किसमें किया, जो रेंज हम लोगों ने दिया अरे में, ऊपर टेबल में सर्च किया। जब वो 102 फाइंड कर लिया, उसके बाद आपको
आइटम नेम के लिए आपने बोला क्या, दूसरे कॉलम में सर्च करेगा, फिर दूसरे कॉलम में गया और जहां पे एग्जैक्ट दूसरे कॉलम में 102 का जो नाम है वो आपको दिखा देगा। ठीक है, अब ये हम 0 क्यों देते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए। अब देखिए पैकेट क्लोज, सामने फॉर्मूला आपको दिख रहा, मैं सिर्फ इंटर करूंगा, स्कैनर आया, 102 क्या है, स्कैनर आया। अब अगर हम 102 की जगह पर 105 कर देते हैं, आपके सामने देखिए 5 करते हैं, माउस आया। अगर मैं 100 कर देता हूं, 100 कर देता हूं, इंटर करता हूं, फिर माउस आया, फिर हम करते हैं 103 कर देते हैं, ठीक, 3 कर दिया, इंटर करते हैं, क्या आया, हार्ड डिस्क आया। तो ये फॉर्मूला है, उसी आधार पे हम क्वांटिटी के लिए भी कर सकते हैं। उसी तरह देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम ये तीनों का अमाउंट को चेक करते हैं। ठीक है, ये हम लोग पेस्ट कर दिए, ओके, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम लोग बस। अब हमारे पास क्या था, VLOOKUP का फॉर्मूला, हम चाहें तो ये फॉर्मूला को कॉपी करके पॉइंट आप चाहें तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब मैं बताता हूँ पेस्ट क्यों करवा रहा हूँ, इसलिए सब में हार्ड डिस्क आ रहा, ठीक, मैं जानबूझ के पेस्ट करा रहा हूँ कि आप इसको देखिए और समझिए कि क्या मैं चेंज करूंगा सब चेंज होते जाएगा। ये फॉर्मूला में क्या है, क्वांटिटी कौन सा कॉलम हो रहा, आइटम आईडी फर्स्ट कॉलम, आइटम नेम सेकंड, क्वांटिटी हमारा थर्ड। तो हमारा यहाँ सिर्फ यही ना चेंज करना है, जो 2 था यहाँ 3 कर देना है, 3। तो 103 का जो आप देख रहे हैं हार्ड डिस्क की जगह पे 13 दिखा देगा आपको, यही सामने देख लीजिए, इसका एकदम प्रूफ के साथ 13 आ गया, सामने देखिए। फिर यहाँ पे क्या था, प्राइस हमारा कौन सा है, 1 2 3 4 नंबर है, प्राइस हमारा कॉलम क्या है 4 नंबर, हम 4 कर दिए, फिर इंटर कर दीजिए, आ गया 250, 103 का 250 प्राइस आया, यहाँ सामने देखिए। अब हमारा लास्ट कौन सा 5 है, हम यहाँ क्या कर देंगे 5, इंटर, क्या आया 325 आया, देखिए सामने देखिए, देखे। तो ये सब तरीका, अब यहाँ पे अब सिंपल हम आइटम आईडी सिर्फ चेंज करते जाएंगे, सारा चेंज हो जाएगा, सब देखते जाइए। मैं करता हूँ आइटम आइटम, इसमें सिंपल 101 करता हूँ, 101, ठीक, इंटर, सारा चेंज हो गया, गौर कीजिए, 101 को यहाँ से देख लीजिए, मैच कर लीजिए, कीबोर्ड 11 क्वांटिटी 150 प्राइस और अमाउंट कितना आया आपका, इतना। तो ये बेसिक आपको VLOOKUP मैं बताना चाह रहा हूँ, इसके बाद मैं सारा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय। कुणाल सर ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, आपको मैं बताऊंगा रेंज VLOOKUP के बारे में।